हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एंटरप्राइज की, अदानी पावर और अदानी विलमार की। कई लोगों के सवाल हमें आते हैं कि क्या इसके अंदर फ्रेश बाइंग की जा सकती है या नहीं, कब की जा सकती है, मतलब कि कब की जा सकती है या फिर प्रॉफिट बुकिंग करें या नहीं। तो सभी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। आज की बात करें तो स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी यहाँ पर। अगर आप देखें, जूम कर अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये आप देखें तो स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडल यहाँ पर बनी ऐसा लग रहा है। तो थोड़ी सी एक प्रॉफिट बुकिंग की संभावना लग रही है। परसों भी लग रही थी, कल भी लग रही थी, और बिल्कुल जो है एनालिसिस जो वो आप देख सकते हैं। परसों जब यहाँ पर था वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। मैंने बोला था 3150, और वो क्यों एक लेवल जो है इंपॉर्टेंट रह सकता है वो भी हमने तो डिस्कस किया था, और बिल्कुल वहीं से जो है इसने एक रजिस्टेंस फेस किया। उसके बाद आज के दिन की अगर बात करें तो एकदम से ये फ्लैट बंद रहा है। आगे देखते हैं 15 मिनट का चार्ट। तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि आज के दिन अगर देखेंगे तो थोड़ी सी थकान सी महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है शेयर के अंदर। सवेरे खुला तो यहाँ तक का एक ओपनिंग अच्छी हुई, उसके बाद जो है गिरावट आई, वापस से ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन ये जो सवेरे का हाई था उसको इसने जो है ये क्रॉस नहीं कर पाया, वापस से गिरावट आई, और आखिर में जो है ये यहाँ पर ये थक कर बंद हुआ ऐसा लग रहा है, कंसोलिडेशन के साथ ये भी कह सकते हैं अगर टेक्निकल चार्ट की भाषा में कह रहे तो। अब वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग अगर आती है, साथ ही साथ एक चीज़ है कि यहाँ पर इसने जो हाई कल का जो लो था यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर टिक किया हुआ है तकरीबन 2850 के आसपास का या फिर 2840 के आसपास का। जब तक ये लेवल बरकरार है, कल के दिन की अगर बात करें, तब तक जो है इसके अंदर ये अभी स्ट्रेंथ रह सकती है। अगर इसको तोड़ता है तो नीचे और आ सकता है, 2750 रुपये तक जाने की संभावना रह सकती है, जो कि इसका यहाँ पर ये पिछला इसने यहाँ पर इस लेवल के आसपास इसने रजिस्टेंस फेस किया था। तो कल का लो अगर ब्रेक होता है तो यहाँ तक आने की 2750 रुपये तक आने की संभावना इसकी रह सकती है, तो ये भी ना भूलें। और डेली चार्ट के ऊपर अब सपोर्ट और रजिस्टेंस इसके देख लेते हैं। और साथ ही साथ अगर किसी को बाइंग करनी है तो मतलब कि ये 2750 रुपये तक का वेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आता है तब जो है अगर आपको बाइंग करनी है तो कर सकते हैं विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और या फिर आप चाहे तो 50-50% कर भी इस तरीके से बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पर 50% अगर आता है तब की बात है, और थोड़ा सा 50-100 रुपये नीचे आता है तब इस तरीके से, और स्टॉप लॉस जो है उसके बाद जो है 2 से 3% का आप रख सकते हैं, वो भी आपको बाइंग करनी है तब की बात है। तो सपोर्ट और रजिस्टेंस की बात करें तो पहले देख लेते हैं। पहला सपोर्ट जोन यहाँ पर दिख रहा है डेफिनेटली, एक तो ये 2840 का प्राइस, और उसके नीचे अगर जाता है तो डेफिनेटली जो 2760 रुपये के आसपास। तो ये दोनों सपोर्ट जोन अभी यहाँ पर दिख रहे हैं। शॉर्ट टर्म की यहाँ पर बात हो रही है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रह सकता है। अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आती है तो और भी तेज़ी आ सकती है, लेकिन उससे पहले हो सकता है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग या फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो। अब अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें, तेज़ी कंटिन्यू रहती है तो कहाँ तक जा सकता है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि पहला तो जो आज इसका हाई बनाया उससे थोड़ा सा नीचे, यानी कि 2920 का जोन पहले का पहला रजिस्ट्रेशन ये दिख रहा है। उसके बाद देखें तो ये 3000 का जोन। तो इन दोनों ही सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर जो है आप नज़र बना कर रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अदानी पावर की। तो इसके अंदर भी अगर देखेंगे तो एक स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडल ही बनी है, ऐसा ही लग रहा है इसके अंदर भी, और ये भी अगर देखेंगे तो तेज़ी के ऊपर बनी है। तो इसके अंदर भी मुनाफा वसूल, ये प्रॉफिट बुकिंग की संभावना रह सकती है। कल भी ऐसा संभावना लग रही थी और आज बिल्कुल वहीं हुआ, ऊपर में गया। पहला जो रजिस्ट्रेशन देख रहा था 580, उसके आसपास ही इसने रजिस्ट्रेशन फेस किया, सिर्फ 1% की ही जो है दूरी से, मतलब कि 575 के आसपास इसने रजिस्टर फेस किया, वहाँ से नीचे आया। और पूरे दिन जो है आज वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं, पिछले दिनों के वॉल्यूम से कुछ वॉल्यूम जो है आज कहीं इसके अंदर वॉल्यूम थोड़ा सा घटा था, तो थकान सी महसूस हो रही है। इसके अंदर भी ऐसा लग रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे 15 मिनट का चार्ट, तो यहाँ पर भी ऊपर में एक हाई बनाया, उसके बाद मुनाफा वसूली आई, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, जा नहीं पाया, यहाँ तक भी नहीं जा पाया पिछले हाई के आसपास भी, और यहाँ पर जो है कंसोलिडेशन के साथ बंद रहा। और ये भी जो है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रह सकता है। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है ऐसा लग रहा है, या फिर कंसोलिडेशन भी आप इसको कह सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि एक बड़ा ब्रेकआउट आया है, लाइफ टाइम हाई के ऊपर पहुंचा है, और उसके बाद थोड़ी सी मुनाफा वसूली अगर आती भी है तो ये हो सकता है ऐसा। मतलब वीकली चार्ट है इसका, तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, उसके बाद तेज़ी आई, और लॉन्ग टर्म के लिए जैसे कि हमने बात की कि अच्छा रह सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसके अंदर जो है मुनाफा वसूली आ सकती है। अब कितनी प्रॉफिट बुकिंग आती है वो वक्त मतलब कि वो देखना बनता है। 562 का प्राइस है अभी, और इसके जो सपोर्ट और रजिस्टेंस है वो हम देख लेते हैं। तो अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो सबसे पहले तो अगर देखिए, पहले सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर 540 के आसपास का सपोर्ट दिख रहा है। अगर उसको भी तोड़ता है तो ये जो है 500 रुपये पर इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। 480 से 500 रुपये का जो जोन है यहाँ पर इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये जो बड़ी सी कैंडल बनी थी उसका जो मिडिल एरिया है वो यहाँ पर है 480 से 500 रुपये के बीच में। तो यहाँ पर अगर ये रीटेस्ट करने आता है तो यहाँ पर इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। तो अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो यहाँ तक जाने की संभावना इसकी रह सकती है। तो चाहे तो आप मतलब कि पार्शल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर अगर आप होल्डिंग रखना चाहते हैं तो रख भी सकते हैं। इसके अंदर मर्जी आपकी है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रह सकता है फिलहाल ऐसा लग रहा है। और न्यूज़ अगर अच्छी आती है तो इसके अंदर जो है तेज़ी आ सकती है। और अब 562 का प्राइस है, तो यहाँ पर
अब अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें, तेज़ी कंटिन्यू रहती है, तो पहला यहाँ पर जो है इसका रजिस्ट्रेशन डेफिनेटली जो कल दिख रहा था वहीं अभी भी है 580, उसके बाद देखें तो 600 का जोन, और उसके बाद देखें तो 620 का जोन, और यहाँ पर देखें तो यहाँ 590 के आसपास आई थिंक जो है इसने एक हाई बनाया था। तो इन सभी रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी आप जो है अपनी नज़र रख सकते हैं, अगर तेज़ी कंटिन्यू रहती है तब की बात है। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी कंसोलिडेशन इसके अंदर रह सकता है आने वाले समय में, मतलब कि शॉर्ट टर्म की यहाँ पर बात हो रही है। अदानी विलमार की बात कर लेते हैं, इसके अंदर भी देखें तो बिल्कुल वहीं स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडल बनी है, ऐसा लग रहा है तेज़ी के टाइम में बनी है यहाँ पर भी, और जहाँ पर ओपन हुआ था उसी के आसपास इसने क्लोजिंग दी है, तो यहाँ पर भी थोड़ी सी मुनाफा वसूली आ सकती है ऐसा लग रहा है। और यहाँ पर अब आगे देखें आज के दिन, तो बिल्कुल देखें तो सेम सिनेरियो बना हुआ है, ऐसा लग रहा है ऊपर में खुला, उसके बाद मुनाफा वसूली आई, उसके बाद थोड़ी सी बाउंस बैक देने की कोशिश की, लेकिन एक थकान सी महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है कि वहाँ तक ये हाई तक भी नहीं पहुँच गया। और यहाँ पर भी आज का जो इसने लो बनाया है तकरीबन 390 के आसपास का, अगर इसको ब्रेक करता है तो थोड़ी सी करेक्शन और आ सकती है, और कहाँ तक नीचे जा सकता है अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो वो भी हम देख लेंगे, आगे देख इसके बारे में मतलब कि डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर पहले तो देखें तो वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो एक मेजर रजिस्ट्रेशन एरिया अगर तेज़ी आती है, तो एक रजिस्ट्रेशन एरिया की बात करें तो ये 420 रुपये के आसपास का जोन दिख रहा है। और अब इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन देख लेते हैं, तो यहाँ पर पहले तो आप जो है ये 5 और 9 डेज़ का मूविंग एवरेज है उसको इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं, क्योंकि आप जब इसके अंदर तेज़ी आने की शुरुआत हुई तो इसी लेवल के आसपास जो है इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की है, तो जब तक इसके ऊपर बरकरार है तब तक स्ट्रेंथ जो है बनी हुई है ऐसा लग रहा है। लेकिन यहाँ से अगर देखें तो थोड़ी सी मुनाफा वसूली की अगर बात करें तो सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देख लेते हैं कि अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो कहाँ तक जा सकता है। तो पहला सपोर्ट जोन इसका जो दिख रहा है वो 380 रुपये का जोन, और उसके नीचे देखें तो 365 रुपये का जोन शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो। और अब रजिस्ट्रेशन की बात करें तो डेफिनेटली पहला रजिस्ट्रेशन 410, और उसके बाद देखें तो 420 रुपये के आसपास का यहाँ पर दिख रहा है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप जो है अपनी नज़र बनाकर रख सकते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।